حضرت बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल हुआ। उस जमाने में एक आदमी कफन चोरी किया करता था, कफन चोरी करता था, कपड़ा बड़ा महंगा होता था, तो कफन चोर भी पैदा हो गए थे। और रात को देखते थे कहां किसी को दफन किया, तो सवेरे जाके कफन चोरी करके ले आते। आपका इंतकाल हुआ तो एक कफन चोर आदमी वो कहता है मैं जनाजे में गया, लेकिन मैंने कहा ये अल्लाह के वली हैं, इनकी तरफ मुझे नहीं देखना चाहिए। अगले दिन मैं दोबारा गया, एक कफन चोरी करने तो मेरी हिम्मत ना हुई। तीसरे दिन फिर गया तो हिम्मत ना हुई। कहते हैं चौथे दिन हुआ तो हजरत बायजीद मेरी ख्वाब में आए, कहने लगे चल बस कर, अब ना चोरी करना। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे जिसने मेरा जनाजा पढ़ा अल्लाह ने सबकी बख्शिश फरमाई। तो अब तू बख्शा हुआ हो कि फिर चोरी करता है, खबरदार। हजरत राबिया बसरिया का विसाल हुआ। बीबी साहिबा का जब इंतकाल हुआ तो कफन चोर आ गया। तो कहता जब मैंने कब्र में हाथ डाला ना, कफन को एक समझ ले फट्टा उतार के कफन को हाथ डाला, तो बीबी साहिबा बोल पड़ी, कहने लगी छोड़ दे, खबरदार। कहते मैं कांप गया, सख्ता तारी हो गया। मुर्दा बोल पड़ा है। जो मुर्दा होते हैं उन्हें वलियों की जिंदगी समझ में नहीं आती। मुर्दा बोल पड़ा तो हजरत राबिया बसरिया फरमाने लगी छोड़ दे, एक बख्शा हुआ एक बख्शी हुई का कफन चोरी करेगा, बस कर, छोड़ दे। तो कहते मैं काम के पीछे गिरा तो मैंने कहा अम्मा तू तो बख्शी हुई है, तेरा तकवा परहेजगारी खौफे खुदा जमाना जानता है, पर मैं कैसे बख्शा हूं? मैं तो पापी हूं, मैंने तो सारी जिंदगी गुनाह कबीरा किया, मुर्दों के कफन चोरी की, मैं कैसे बख्शा गया? तो अम्मा कहने लगी बोले कल जिसने भी मेरा जनाजा पढ़ा है रब करीम ने सबकी बख्शी फरमा दी, बख्शे गए सारे जनाजे में आने वाले। अल्लाह अपने बंदों को ये शान अता फरमाता है। मेरे हजरत किबला आलम दोस्तों, ध्यानदारी से कहता हूं, मस्जिद में बैठा हूं इस वक्त, अगर वो वाली सीरत जो किताबों में हम वलियों की पढ़ते हैं वो अगर किसी शख्स में पाई जाती है तो वो मेरे शेख में पाई जाती है, मेरे हजरत में। अभी आप जब आए, लोग कहते हैं आपकी आखिरी मुलाकात कब हुई? तो मैं कहता हूँ आखिरी हुई नहीं, कभी ना कभी होगी। ये कैसे हो सकता है? माली दा कम पानी देना, फल पक्के होन या कच्चे, पीर मुरीदां दे सिर ते रहिंदा है, वो झूठे होन या सच्चे। हमारी तो मुलाकात आखिरी की, हम तो जन्नत में भी इकट्ठे रहेंगे, उनके कदमों में रहेंगे। और हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ओ जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ओ दोज़ख मैनू लख बहिश्तां जिथे सोना आवे जावे, तो वहां भी इकट्ठे होंगे। मैं अभी आखिरी दफा जब गया तो ये अजीज़म अबरार भी मेरे साथ थे, इजाजत ही 2 लोगों को मिली वहां तक जाने की, आप कराची तशरीफ फरमाते तो मेरे साथ थे। 2 घंटे हम बैठे रहे, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या। 6, 7, 8 घंटे इंतजार करना पड़ा, शिकन भी नहीं आया। निकाह जी कहते हैं उसे बिठाओ। तो बंदा किसी जगह का अपने आप को कुत्ता भी कहे तो कुत्ते तो बेचारे सारी दिहाड़ी बाहर भी नौकरी कर जाते हैं, ये भी नहीं कहते मैंने अंदर आना है, वो तो कभी कहते ही नहीं। उन्होंने कभी कहा है बंदा सग भी कहलाए और फिर वो ड्यूटी भी और तरह की करे, नवाबों जैसी ड्यूटी करना और बात दरवेशी और गुलामी की करना, ये कैसे? 2 बातें तो नहीं होती, बात तो एक होती है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਬ ਵਸਣ ਭਾਗ ਜਾਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ना गोलियां ने। कई घंटे इंतजार किया तो कई लोग आए, हजरत कब आएंगे? चले गए। कई आए तो वहां एक मौलाना बूढ़े बैठे थे, मौलाना इसराइल उनका नाम था। तो मुझे कहने लगे मौलाना आपने नहीं जाना? मैंने कहा जी हमने कहाँ जाना है, हम तो यहाँ रहने के लिए आए हैं। जब उनकी 1-2 शख्स ने थोड़ी सी मेरे ऊपर तनकीद की नजर भी डाली कि ये कब से आया है, तो कुछ होता तो मुलाकात ना होती, और हम हैं भी नहीं, हम कुछ भी नहीं। हमारा तो 4थे दर्जे के नौकरों में नाम आ जाए तो बड़ी बात है। 4थे दर्जे के नौकरों को भी किस में होती है ना, एक सेक्रेटरी होता है, एक चौकीदार होता है, उनके पास भी चाबियां वाबियां होती हैं, एक बार वाला होता है, एक 4थे 5वें दर्जे का नौकर होता है जिसको कभी कभी बताया जाता है चल गाड़ी धो दे, चल तू आ जा। हम तो 4थे दर्जे के नौकर बनने को भी भाई बड़े तैयार है और ईमानदारी से तैयार है, वो रख ले बस मेहरबानी। तो हजरत बैठे रहे, देर हो गई, थक जाता हूं, थक गया।
बात आगे निकल गई। अब बैठे थे तो तन्हाई थी, मजमा हुआ ना, जब मजमा पार महफिल पे हजरत हमें नहीं मिले, बाहर सीधे मजलिस पे कई सालों के बाद मुलाकात हुई। चिर होया मैनू तरले लेंदे कदी मोड़ मेरे वल वागा, ख्वाब मेरी एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। देर हो गई, मैं बड़ा तरसा हुआ बैठा था, कई घंटे बीत गए, बैठे रहे। मर्जी है ना जी, यही रस बोले थे ओदी मेहरबानी। तो देर के बाद जब वहां पहुंचे ना, स्टेज पे सामने हजरत के पास, हजरत स्टेज पे आ गए तो मेरी तबीयत है कि मैं जब अपने शेख के पास बैठता था तो सबसे पीछे बैठने की कोशिश करता था, इसलिए कि बढ़ बढ़ के आगे होना कमाल नहीं, को पकड़ के आगे करे तो फिर भी थोड़ी सी नौकरी कबूल होने की बात समझो। पीछे बैठ गए हम लोग, मैं भी और अबरार भी, हम पीछे बैठ गए। अब वहां उलमा और मशाइख का ढेर लगा हुआ था। हजरत की नजर बज़ाहिर खासी कमजोर है, लेकिन जब बैठे तो ये मेरे साथ मौजूद थे, आप गवाही ले सकते हैं। हजरत ने फौरन नकीबे महफिल से कहा कि वो पीछे बैठा, उसे तो आगे बुलाओ। तो मैं जब उठा ना तो आप यकीन करें मेरा दिल करता था फाड़ डालूं कपड़े और मैं यहाँ लोगों को बताऊं कि बेखबर हो जो गुलामों से, वाक़ा क्या है। हम लोग आगे गए और जब मैं स्टेज पे उनके कदमों में बैठा तो मुझे कहने लगे बच्चे को भी बुलाओ जिसको साथ लाए हो। और जब मैं बैठा, ईमानदारी की बात है, मैंने सलाम ली कान में, मैंने कहा हुजूर तबीयत कैसी है? फरमाने लगे तू जब से आया है मुझे तब से पता है तू बैठा है, तू जब से आया है मुझे तब से पता है। अब कल वापस चले जाना और जाके वहां दीन की नौकरी करना, तू जब से आया है मुझे तब से। मुझे फरमाने लगे कि तू जब से आया है ना मुझे तब से पता है, जाओ नौकरी करो। और एक जुमला कभी नहीं भूलता, फरमाने लगे मैं तो तुम्हारे साथ ही होता हूँ। बस बात खत्म हो गई, मामलात हल हो गए। बातें बड़ी हैं, जो करूं तो क्या करूं, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। मुझे एक शख्स कहने लगा हर स्टेज पे छाए हुए नजर आते हो। मैंने कहा क्या करूं, सबसे पीछे बैठा होता हूं, सबसे पीछे, लेकिन वक़्त का गौस उठा के जिसको स्टेज पे बिठाए उसे पीछे कौन बिठा सकता है। हम वो जड़ियां गुड्डियां अब पे उड़ियां, हमने उनकी जिंदगी में रानाई देखी है, गरीब परवरी देखी है। मैं इतना बड़ा नजराना नहीं कभी उनको दे सका। मैं किसान का बेटा हूँ, मैं तो अभी 9th क्लास में था, मेरे अब्बा जी पर्दा कर गए थे। मैंने बड़ी गुर्बत में वक्त गुजारा है, लेकिन मुझे उनके अरब और खरब पति मुरीद हैं। खरब, वहाँ लोग करोड़ों रुपया लेके लाइनों में खड़े होते हैं। मैं गरीब बाप का बेटा और मुस्तार जिंदगी, लेकिन मैंने उन्हें इज्जत देते देखा है। मैंने देखा है वो करीब बुलाने वाले, वो प्यार करने वाले। मैंने उनकी गरीब, लोग कहते हैं मेरा पीर गरीब नवाज है, और कसम अल्लाह की मेरा पीर गरीब नवाज है। मैंने गरीब नवाजी देखी है, मैंने वो रंग देखा है, मैंने वो जलवा देखा है। उनके नरगसी होंठ जब कभी कभी मेरे पेशानी का बोसा लेते तो मुझे यूं लगता कि अल्लाह ने जितनी खुशबू दुनिया में रखी थी मेरे शेख ने सारी मेरे वजूद के अंदर उड़ेल दी। बरेली से जब मेरी वापसी थी और मैं पलट रहा था तो मैं मुलाकात करने गया। मेरी तबीयत में ये रानाई थी कि खुदा खैर करे, अब मैं पलट रहा हूँ। मैं मुलाकात करके जब वापस बाहर आ गया, मेरे साथ एक शख्स था तो मुझे फिर बुलाया, और जब मैं दोबारा अंदर गया तो मुझे अपनी जेब से कुछ रुपए निकाल के दिए। फरमाने लगे ये खर्च है आने जाने का, और कभी महसूस न करना। मुझे वो सब लोगों के बीच में देते तो मेरे लिए एजाज था, लेकिन मेरे जैसे गरीब को नवाजना भी और उसकी इज्जत का भी ख्याल करना, ये मकाम, ये रंग, मेरे पास करोड़ों बातें हैं, बल्कि मैं साफ कहूंगा कि उन्हीं की महफिल सवारता हूं। चिराग मेरा है रात उनकी, मैं उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं। जुबान मेरी है बात उनकी। लोग अपने अब्बे की गद्दी पे बैठ के बड़े लोग होते हैं,
لیکن میں نے بتایا کہ میرے ابا جی کسان تھے, کسی بڑی گدی سے تعلق نہیں, میں کسی جماعت میں کبھی نہیں گیا, کوئی سہارا نہیں لیا. مسجد بھی وہ ہے جہاں جب میں آیا تھا تو 3 لوگ نماز کے لیے ہوتے تھے, تو کبھی تیسرا ڈھونڈنا پڑتا تھا. جتنے جلوے, جتنی رانائیاں, جتنا حسن, جتنی تازگیاں, اور میرے عزیزوں کے چہروں پر یہ جو نورانیت کا حسن آپ کو نظر آتا ہے نا, یہ میرے حضرت کی ہونٹ سے نکلی ہوئی صرف ایک دعا کا صدقہ ہے, صرف ایک دعا کا صدقہ ہے, صرف ایک دعا کا صدقہ. تو بھائی وہ کبھی کبھی یہ شعر پڑھتے ہیں نا میرے عزیز, تو وہ میرے لیے پڑھتے ہیں, میرے لیے شعر پڑھتے ہیں کہ جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں نو پھر کیڑا مائی دا لال اجاڑ سکدا ہے. جے کر سائیں وسون کچھ اجیاں پھر کیڑا مائی دا لال. طاقت ہے کسی کی, ہمارے سامنے بھی کوئی کھڑا ہو سکتا ہے, کوئی باطل کوئی ہمارے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے. آپ یقین کریں جتنا دم خم اللہ نے میرے شیخ کی وجہ سے ہمارے سینے میں رکھا ہے, جہاں ہم ہوتے ہیں وہاں ہم ہی ہوتے ہیں. میں کوئی سہارا نہیں لیا زندگی میں, کسی کا نام لے کے اپنے آپ کو اونچا نہیں کیا. بس یہ تیری نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے. اور اس نظر پہ میں نے کہا مریں گے تو کفن پہ بھی نام لکھائیں گے, اور مریں گے تو قبر پہ کتبہ بھی تیرے نام کا لکھائیں گے, اور یہی جلوے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے, اسی نام سے پہچانے جائیں گے. اور انشاءاللہ وہاں بھی غلاموں کا رنگ نرالا ہی ہوگا. باتیں ہو ہی نہیں سکی, بھی تو ایک پہلو کھلا ہے, ابھی تو دفتر پیچھے پڑے. انشاءاللہ پھر ایک نشست رکھوں گا.